नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। दैनिक साथी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अमूमन अपने ही अंदाज में राजनीति करने वाले गुरुग्राम सांसद मंगलवार को कुछ बदले नजर आए। हालांकि मौके की नजाकत भी यही थी, प्रोटोकॉल भी यही था। आजादी के अमृत महोत्सव समापन व स्वतंत्रता दिवस पर रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हुए दिखाई दिए, वहीं भाजपा का भगवा रंग भी उन पर चढ़ा हुआ दिखाई दिया। इस दौरान उन्होंने नई पीढ़ी को नसीहत देते हुए कहा कि ये क्या इंटरनेट का बवाल आ गया, हम अनुशासन खो रहे हैं, हमें जो सिखाया गया है वह कहां गया। उन्होंने बताया कि किस तरह से बीते सालों के दौरान भारत ने अमेरिका, चीन व फ्रांस को पीछे पछाड़ दिया, लेकिन वहीं उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आज सबसे जरूरी है आने वाले पीढ़ी को संस्कृति की याद दिलाना। देखिए किस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने एक के बाद एक जहां मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं दक्षिण हरियाणा को इन बीते सालों के दौरान क्या मिला उसका भी खूब बखान किया। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में तिरंगे की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में गुरुग्राम सांसद ने क्या कहा। ब्रिटेन जैसा मुल्क जो हमारे पे 200 साल शासित रह चुका, अमेरिका की इकोनॉमी 2% बढ़ी। कोविड के बाद पिछले साल के अंदर सिर्फ 2% बढ़ी। फ्रांस और चाइना की 3% बढ़ी, सिर्फ 3%। यूके यूनाइटेड किंगडम की 4% बढ़ी, और पिछले साल के अंदर आपके मुल्क की 7.2% इकोनॉमी बढ़ी। जीडीपी हमारी उनके मुकाबले में इतनी ज्यादा बढ़ी। हमने हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया हमारी मोदी सरकार की तरफ से। कोविड के 80 करोड़ टीके हमारे देश के अंदर लगवाए गए। 22 एम्स देश के अंदर और स्थापित करी गई, जिसमें से एक हमारे यहां हरियाणा के अंदर भी है। 1800 करोड़ का ये बड़ा अस्पताल न केवल नर्सिंग कॉलेज रखेगा, लेकिन 600 बेड के हॉस्पिटल को भी रखेगा। और आने वाले समय के अंदर हमारे आसपास के 100 किलोमीटर दूर तक के लोग तो या तो दिल्ली जाया करते थे या जयपुर जाया करते थे, वो इसकी सुविधा का फायदा उठाएंगे। आयुष्मान भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर गरीब 5 लाख तक की चिकित्सा मुफ्त के अंदर करवा सकता है, क्योंकि भारत सरकार उसका पैसा भरने लग रही है। लोग कहते हैं कि कोई मुल्क तरक्की जब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त ना हो। आज मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहता हूं वेस्टर्न रेल फ्रेट कॉरिडोर का, जो गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 8 जिसको बोला करते थे, उसके ऊपर से जाते हैं, तो उनको पता है किस तरह की भीड़ उस हाईवे के ऊपर आज के दिन है। आज से अगर 20 साल पहले कोई दिल्ली जाया करता था तो 1.5 घंटे में पहुंच जाया करता था, और अगर आज के दिन अगर 10 बजे जाओ या शाम को 5 बजे बाद जाओ तो 2-3 घंटे से पहले दिल्ली। सबसे पहले तो 15 अगस्त के ऊपर स्वतंत्रता दिवस के इस पावन के ऊपर सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और सभी को शुभकामनाएं। देखो, सभी पार्टियां अपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रही है, और ये हमारे देश के लिए बहुत गौरवशाली है, क्योंकि हमें इस दिन आज़ादी मिली थी और सभी देशवासी इसको बड़ी खुशी से एक पर्व की तरह मनाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं सभी नगरवासियों को 15 अगस्त के पावन उस पर जो है सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से, नगरवासियों को भी, सारे क्षेत्रवासियों को भी। और मैं अपील भी करता हूं कि स्वच्छ
भारत बनाने के लिए धारवाड़ा को सभी नागरिक अपनी जिम्मेवारी समझकर स्वच्छ रखें, ताकि हमारे धारवाड़ा का साफ सफाई रहने से सभी बीमारियों से दूर रह सके। धन्यवाद। नहीं पहुंचा जा सकता। ये क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक इसके ऊपर हो गया। इसका हल क्या है? या तो रेल रोड और हाईवे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अंदर डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से मालगाड़ी जिसको कहते हैं, उसके अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके तकरीबन रेल फ्रेट कॉरिडोर हमारा मुकम्मल हो गया है, जो अरब की खाड़ी तक जाकर के मिलेगा। दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिफिकेशन वाया रेवाड़ी, ये पूरा हो गया है। हम जब पढ़ा करते थे, तुम्हारी जैसे बच्चे के उम्र के हुआ करते थे, तो हमारे को कोई पढ़ाया करता था कि रेवाड़ी एक जमाने के अंदर मीटर गेज का सबसे बड़ा एशिया का रेवाड़ी एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का स्टेशन हुआ करता था, लेकिन लिफ्ट हो गया। बड़ी बड़ी ब्रॉड गेज आने लग गई, हम रह गए बीच के अंदर। आज के दिन ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन अगर इस ब्रॉड गेज के ऊपर हुआ कहीं पर भी हिंदुस्तान के अंदर, और कम से कम नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो रेवाड़ी से लेकर के जयपुर वाला इलेक्ट्रिफिकेशन सबसे पहले हुआ था, और ये दिल्ली तक आज के दिन पहुंच गया। रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन के ऊपर 25 करोड़ रुपया सौंदर्यीकरण के ऊपर खर्च होने जा रहा है, 25 करोड़ रुपया पटौदी के लिए खर्च होने लग रहा है, और 300 करोड़ रुपया गुड़गांव के लिए खर्च होने लग रहा है। हाईवेज का भी जल्दी जिक्र करना चाहता हूं मैं कि रेवाड़ी पटौदी गुड़गांव नेशनल हाईवे आज के दिन 2700 करोड़ रुपए से बनने लगा है। रेवाड़ी नारनौल जो मुकम्मल हो गया है, 2800 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च हुए हैं। कापड़ीवास के ऊपर फ्लाईओवर बन चुका है। बावल के ऊपर, रेवाड़ी के ऊपर जो बाईपास है, आज के दिन उसके ऊपर कार्यक्रम चालू है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज से 10 साल पहले की बात है कि पेटी की नौकरी करने वाले कहां, मैंने बताया था, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ। और 1 रैंक और 1 पेंशन की मांग कहां से उठी? यहां से। और कौन आया था और वायदा करके गया था? नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ पर रेवाड़ी की धरती के ऊपर वायदा किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे। और वो 1 रैंक और पेंशन जो एक टाइम के ऊपर जब चालू हुई थी, जब 8,500 करोड़ रुपए खर्च हुआ करते थे एक साल के अंदर पेंशन के ऊपर, और आज के दिन वो 22,000 करोड़ तक उसकी लागत लगने लग रही है। डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी बिनौला के अंदर, जहां पाली के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, सैनिक स्कूल पाली गोधरा के अंदर बना। और आने वाले समय के अंदर जो अगर मैं प्रोजेक्ट्स तजवीज़ जो हुए उनका गिनने लग जाऊं तो दोपहर हो जाएगी। मैं आगे इतना नहीं बोलना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने आज़ादी के बाद 75-76 साल में बहुत पाया है, लेकिन बहुत खोया भी है। अनुशासन, किसी रोड के ऊपर चले जाओ तो दूसरा वाहन वाला तुम्हारा दुश्मन बन जाता है, साइकिल वाला जानी दुश्मन बन जाता है। सड़क पे चलने वाले की हिम्मत कैसे होगी कि सड़क पे उतर आया, मैं गाड़ी में बैठा हूं या मोटरसाइकिल पे बैठा हूं, रौन दो। दूसरे की इज्जत करना, डिसिप्लिन में रह करके गाड़ी चलाना, ये हम खो बैठे। मुझे याद है जब मैं स्कूल से आया जाया करता था तो बैलगाड़ियों के पीछे भी लालटेन हुआ करती थी, टन बत्ती घंटी हुआ करती थी कि आने वाले चलने वाले देख तो लें कि आगे कोई और चीज भी हमने खड़ी हुई रोड के ऊपर, लेकिन आज वो नहीं। डिसिप्लिन हम खो दिए। माँ बाप को जो इज्जत मिला करती थी हमारे जमाने के अंदर, या मेरी उम्र के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो इज्जत नहीं मिलती। ये क्या बवाल आ गया इंटरनेट का
जूते पहन करके बिस्तर में घुस जाते हैं। सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त के ऊपर स्वतंत्रता दिवस के इस पावन के ऊपर सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी नगरवासियों को 15 अगस्त के पावन उस पर जो है सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपनी तरफ से नगरवासियों को भी, सारे क्षेत्रवासियों को भी। खाना खाकर कुल्ले नहीं करते। ये जो हमारे को सिखाया गया था कहां गायब हो गया। और इस चीज के बारे में हमें को सोचना पड़ेगा। आम जन को आज के दिन ये बताना पड़ेगा कि हमारी क्या संस्कृति थी, हम कहां थे, कहां पहुंच सकते हैं जब 100 साल हमारे आजादी के पूरे हो जाएंगे। और इतिहास के पन्नों के ऊपर अगर आप अपनी नजर दौड़ा करके देखोगे तो सुनो, सोचो कि चाइना हमारे से बड़ा मुल्क है कि नहीं। चाइना का प्रभाव हमारे से अव्वल आज के दिन है कि नहीं। लेकिन कोई ओशन, सागर चाइना के नाम के ऊपर है। अगर विश्व के अंदर एक ओशन है, हिंद महासागर है, चाइना के नाम पे नहीं है, अमेरिका के नाम के ऊपर नहीं है, सारे विश्व में एक ही मुल्क के नाम के ऊपर है, वो इंडियन ओशन इंडिया के नाम के ऊपर है। इंडो चाइना, जो आज के दिन कहते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ने वाली छोटी छोटी कंट्रीज हैं, आज उसका नाम इंडो चाइना क्यों रखा गया है? पुश्तों से उसको इंडो चाइना क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया वहां पर पहले पहुंचा था, चाइना बाद के अंदर आया था। चाइना तो फिसलता फिसलता लगड़ाता आया था, लेकिन हिंदुस्तान के लोग वहां जाकर के न केवल अपना रिलीजन और अपनी हैसियत दिखाई थी, लेकिन वहां के लोगों को प्रेरित करके आने वाले समय के लिए डिसिप्लिन को भी उनको तवज्जो करके लेके आए थे। मुझे याद है कि चाइना के अंदर एक जमाना था कि रिलीजन का नाम नहीं लिया जाता, कम्युनिस्ट कंट्री थी। एक दिन मैं चला गया चाइना के अंदर बतौर एक विदेश मंत्री छोटा वाला, और वहां पर मेरे को एक छोटे से कस्बे के अंदर ले गए, और वहां पे जाकर के उन्होंने बोला कि ये देखो अब चाइना खुलने लग रहा है, हम दोबारा से बुद्धिज्म को करने लग रहे हैं, प्रोत्साहित करने लग रहे हैं, पर ये देखो एक आपका टेम्पल यहाँ पर है। मैंने कहा बुद्धिस्ट टेम्पल होगा? कहते नहीं, ये हिंदू टेम्पल। और वहां के लोग अभी भी पूजा करते हैं वहां हिंदू तौर तरीके से। तो हिंदुस्तान का क्या एक जमाना था, और जो मैंने अभी आंकड़े आपको बताए हैं, इसके मुताबिक हिंदुस्तान का क्या जमाना हो सकता है, ये संभव है। इसकी ओर हमारा देश अग्रसर है, लेकिन भाईचारा निभाना भी जरूरी है। तो आज के दिन ये जो मैंने संदेश आपको दिया था कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है संदेश हमारा, यही हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन रहेगा। आप सब लोगों को आज का दिन मुबारक। जय हिंद। शहीदों का भावपूर्ण स्मरण। 15 अगस्त 76 साल आज़ादी के, उसके उपलक्ष्य के अंदर रेवाड़ी के अंदर मेरी ड्यूटी लगाई गई थी कि यहाँ पर जो भी कार्यक्रम है उसके अंदर बतौर चीफ गेस्ट मैं यहाँ पे आऊँ। बड़ा अच्छा प्रोग्राम करवाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ा अनुशासन रहा। स्कूल के बच्चों ने बड़े जोश खरोश से आज का दिन मनाया। आज का दिन सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज ऐसा है ना, आज आज़ादी का दिन है, अमन चैन की बात करने की है। ऐसे विवादित दंगे के ऊपर आज के दिन नहीं बोलना चाहता। सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त के ऊपर स्वतंत्रता दिवस के इस पावन के ऊपर सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी नगरवासियों को 15 अगस्त के
पावन उस पर जो है सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से, नगर वासियों को भी, सारे क्षेत्रवासियों को भी।